मैं आत्मा इस देह का मालिक विदेही हूँ। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। आज मेरे सामने मेरे सभी कर्मेंद्रियों की दरबार लगी हुई है। देखे अपने कर्मचारियों को। मैं मस्तक सिंहासन पर विराजमान राजा और मेरे सामने सभी कर्मेंद्रियां हाथ जोड़कर खड़ी है। मेरा मन मंत्री सबसे पहले मेरे सामने आता है। पूछे अपने मन मंत्री से, हे मेरे मंत्री, तूने आज पूरा दिन क्या किया? तुझे तो ऑर्डर मिला था मन मना भव का। क्या तूने उसको फॉलो किया? या तू आज भी भटका? सुने जवाब अपने मन मंत्री का। हे मेरे प्यारे मन, तू तो मेरा राइट हैंड है। तो तुझे अपनी ऑर्डर फॉलो करनी है। आपको ऑर्डर मिली है मन मना भव की। लेकिन कोई बात नहीं, आज जो हुआ सो हुआ। अब आगे के लिए अटेंशन रखना। अब बुलाए अपनी बुद्धि को। हे मेरी प्यारी बुद्धि, आज तूने क्या किया? क्या आज बुद्धि में शिव बाबा की एक याद समाई थी? या कोई देहधारी भी याद आया? सुने बुद्धि का जवाब। हे मेरी प्यारी बुद्धि, तुझे ऑर्डर मिला है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
तो फिर भी पुरानी दुनिया याद क्यों आई? मेरी प्यारी बुद्धि, आपके निर्णय से ही तो सभी काम चलते हैं। इसीलिए आगे से अटेंशन। मेरे संस्कारों, अब बताओ, क्या आपका पुराना स्वरूप आज था, या आपने दैवी गुणों से सब कुछ कार्य किया? आपका स्वरूप हमेशा दैवी गुणों वाला ही चाहिए। मेरे संस्कार रूपी कर्मचारी हमेशा दैवी गुणों पर ही चलने चाहिए। मैं आज आपको ऑर्डर देता हूं कि आप ये कभी नहीं भूलना कि सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ये सब आपके ओरिजिनल रूप है। आपको इनके साथ ही चलना है। अब सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के बाद मेरी स्थूल कर्मेंद्रियां मेरे सामने हाजिर होती है। सबसे पहले आंखें, मैं आत्मा रूपी राजा अपने आंखों को देख रहा हूं। हे मेरी आंखें, तूने आज क्या किया? क्या तूने आज भी मुझे धोखा दिया? आपको काम दिया है मस्तक में सिर्फ मणि को देखने का, फिर भी आपने देह रूपी सांप को क्यों देखा? हे मेरी आंखें, आपको सिर्फ उसी को देखना है जो दिखाई नहीं देता। और आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो भी देख रहे हो वो विनाश को पाना है। इसलिए आपको सिर्फ मस्तक में मणि को देखना है। अब बुलाए अपने सामने अपने मुख को।
हे मेरे मुख, आज तूने क्या किया? तुझे ऑर्डर मिला हुआ है सिर्फ ज्ञान रत्न निकालने का। तो क्या आज तूने ज्ञान रत्न निकाले या पत्थर निकाले? क्या आज तूने कोई व्यर्थ बातें की? या फिर किसी को दुख दिया? सुने समाचार अपने मुख के कर्मचारी का। मैं राजा बनकर सब समाचार सुन रहा हूं। हे मेरे कानों, आपका क्या समाचार है? क्या आपने ऐसी कोई बातें सुनी जो व्यर्थ थी या गलत थी? आपको ऑर्डर मिला हुआ है एक बाबा से ही सुनने का और एक बाबा का ही सुनने का। फिर भी आपने ऑर्डर क्यों नहीं माना? ऐसी क्या आकर्षण थी दुनियावी बातों में जो आप बाप को भूल गए? मैं आत्मा रूपी राजा पूरे दरबार को देख रहा हूं, स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को अपने सम्मुख देख रहा हूं। अब मैं शिव बाबा को याद करता हूं और परमधाम से शिव बाबा मुझ आत्मा पर और मेरी सभी कर्मेंद्रियों पर शक्तिशाली किरणें बरसा रहा है। बाबा से निकली ये शक्तिशाली किरणें मेरे मन को सशक्त बना रही है। मेरे बुद्धि को स्वच्छ बना रही है। मेरे संस्कारों में दैवी गुणों की संस्कार इमर्ज कर रही है। मेरी सभी स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर मिला रही है।
शिव बाबा की ये शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को स्मृति दिला रही है कि मैं आत्मा राजा हूं, अपने कर्मेंद्रियों का अधिकारी हूं, अधीन नहीं। ये कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर में चलती है। इसीलिए परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन उस वक्त क्या सोचना है कि मैं राजा डिसाइड करता हूं। पूरे दिन में मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है, इसका निर्णय भी मैं स्वयं लेता हूं। मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। अपने कर्मेंद्रियों का मालिक मैं आत्मा राजा हूं। और अपने कर्मचारियों से कर्म कराने के लिए अब मैं तैयार हूं। शिव बाबा से मिली हुई शक्ति की किरणों से मेरी सभी कर्मेंद्रियां मेरे सामने नतमस्तक हो परिवर्तन के लिए तैयार है। ओम शांति।